जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ अपठित बोध, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। हिंदी का ये कक्षा 7वीं व 8वीं का पाठ है। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश ये आपके दोनों ही टर्म में आता है। अपठित गद्यांश और काव्यांश या पद्यांश भी बोलते हैं इसे। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ। ठीक है, अपठित का अर्थ हुआ कि ना पढ़ा हुआ, अर्थात अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है जिसे हमने कभी नहीं पढ़ा हो। अपठित गद्यांश से साहित्य की रचनाओं को पढ़ने एवं समझने के कौशल का विकास होता है। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ही ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। गद्यांश आता है जो उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखने होते हैं, या फिर क्या होता है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखने को कहा जाता है। ठीक है ना। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा है वो पैराग्राफ को, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसमें से आपको या तो प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे या फिर आपसे सही विकल्प पूछेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्न आते हैं इसमें, उनको आपको पढ़ के अच्छे से समझ के लिखना चाहिए। आगे देखिए, अपठित गद्यांश को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसका भाव क्या निकल रहा है, वो गद्यांश जो दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया है। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें उसके उत्तर आपको बहुत संक्षेप में, माने छोटे छोटे करके अपनी भाषा में और छोटे छोटे वाक्यों में लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। जो गद्यांश दिया गया है उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही विकल्प को चुनें, सही विकल्प उत्तर में चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। शीर्षक होता है कि उस कहानी का क्या नाम होना चाहिए, क्या जो गद्यांश दिया गया है आपको उसका क्या भाव निकल रहा है, कि उसमें ज़्यादा किस बारे में बताया गया है, तो उसका क्या भाव निकल रहा है, क्या मूल उसका वो होना चाहिए। पाठ का जो गद्यांश है उसका नाम क्या होना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए, उसको शीर्षक बोलते हैं। ठीक है ना। तो कि उस गद्यांश का शीर्षक अगर पूछा गया है तो पूरे गद्यांश को पढ़ो और फिर उसमें से देखो कि किस बारे में बताया गया है, तब उसका नाम रखो। ठीक है। अब आ जाता है अपठित काव्यांश। जो काव्यांश पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। ठीक है ना। अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ही ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है, अथवा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये सेम उसी की तरह ही गद्यांश की तरह काव्यांश को पद्यांश भी कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, काव्यांश के भाव को अच्छी तरह से समझ लें, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो उनमें विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें और फिर उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। यही इसमें बताया गया है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।